मुझे यहाँ पे पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है, मतलब यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है दूसरे स्कूलों की अपेक्षा। और यहाँ पे मतलब हमारी अरिहंत स्कूल का मेन उद्देश्य है परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। और यहाँ पे मतलब सब चीज़ें मौजूद है, जैसे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस भी, मतलब सारी चीज़ें करवाते हैं। और अगर हम फ्यूचर में भी जाते हैं तो यहाँ के सर टीचर मतलब बहुत अच्छे हैं कि वो हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी मतलब I हेल्प। have come from Bengal, West Bengal, but I recently stay in Harsud, New Harsud, and I teach the students English, mathematics, and social science. And I am very grateful and humble to get advantage समय to. हम छनेरा नया हरसूद के प्रमुख श्री अरिहंत पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। अरिहंत पब्लिक स्कूल क्षेत्र में शिक्षा जगत में एक प्रमुख शिक्षण संस्थान बन चुका है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। और स्कूल के संचालक और डायरेक्टर श्री संतोष जैन जी, जो एक काफ़ी लंबे समय से शिक्षा जगत में लाखों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं। आज हम अरिहंत पब्लिक स्कूल को देखेंगे, यहाँ पर किस तरह से फैसिलिटी है और यहाँ पर बच्चों के करियर को लेकर किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और साथ में हम जैन सर से उनकी सफलता की कहानी पर भी बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अरिहंत पब्लिक स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग में किस तरह से बच्चों के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर है और बड़े बड़े यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बच्चे स्कूल छूटने के बाद अपने घर जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे रवाना हो रहे हैं। हम जैन सर से बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर स्कूल का रिव्यू करते हैं। सर जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र, नमस्कार वसीम भाई जी। क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा जगत में, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका इसके पीछे पर्पस क्या है शिक्षा जगत में जो इतना बेहतर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहला पर्पस तो मेरा ये है कि कम फीस में गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को मिले और वे आगे जाकर अपने आप को हीन महसूस ना करें। ये सबसे बड़ा पर्पस है और इसी उद्देश्य को लेकर हम परिश्रम और परिश्रम के उद्देश्य को लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे रिजल्ट्स भी ये दर्शा रहे हैं कि हम लोगों की मेहनत निश्चित रूप से बाहर आ रही है। जी। हम सर से और भी बात करते हैं। सर, अपने यहाँ कौन सी कक्षाएं उपलब्ध हैं? क्या अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है? जी हाँ, यहाँ नर्सरी से 8वीं तक अभी इंग्लिश मीडियम प्रारंभ है और कक्षाएं प्रतिवर्ष इंग्लिश मीडियम की बढ़ती जा रही हैं और हिंदी मीडियम भी KG 1 से 12वीं तक संचालित है। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास खंडवा से टीचर्स, कैलकाटा की मैडम और मणिपुर मिज़ोरम के टीचर्स भी उपलब्ध है। जी। तो सर, अपने यहाँ जो 11वीं 12वीं है, यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं? 11वीं 12वीं में हमारे यहाँ कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मैथ साइंस, बायो साइंस चार ग्रुप्स है, जिसमें केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए हमारे खंडवा से टीचर्स आ रहे हैं, बायो के लिए भी खंडवा से टीचर्स आ रहे हैं, इंग्लिश के लिए भी टीचर्स खंडवा से उपलब्ध है। अच्छा, महानगर स्तरीय शिक्षा प्रणाली आप यहाँ पर देना चाहते हैं? जी हाँ, महानगरीय शिक्षा प्रणाली हम दे ही रहे हैं। नर्सरी से 8वीं तक का जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में हम CBSE पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सारी बुक्स वैसे भी गवर्नमेंट की NCERT की आ गई हैं और उसमें लगभग CBSE का ही सिलेबस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जी। तो सर का कहना है कि CBSE पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और NCERT की बुक के हिसाब से बच्चों को यहाँ पठन पाठन कराया जाता है। तो सर, हम स्कूल को देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपके यहाँ व्यवस्था है, तो आप दिखाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। स्कूल में सारी व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित है और हम जरूर दिखाएंगे। जी जी। तो एक सवाल मेरा, हम देखने चलें इससे पहले ये भी है कि अपने यहाँ बच्चों को लाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है? जी हाँ, पालकों की बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी और वो लगातार हमसे निवेदन करते रहते थे, इसीलिए इस बार हमने बस की व्यवस्था उनके लिए की है और वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित बस से आ रहे हैं। जी। तो चलिए हम देखते हैं अरिहंत पब्लिक स्कूल का स्ट्रक्चर कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी इमारत के अंदर बच्चों को पठन पाठन कराया जाता है। आइए देखते हैं। चलिए, अरिहंत पब्लिक स्कूल के कैंपस में आ चुके हैं और हम चल के देखते हैं डायरेक्टर रूम और प्रिंसिपल रूम। आइए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर फीस जमा करने के लिए ये स्थान है और साथ में यहाँ पर डायरेक्टर रूम है जहाँ पर श्री संतोष जैन जी बैठते हैं। ये पालकों की वेटिंग है। जब भी कोई पालक फीस जमा करने आते हैं और बाई चांस यदि वहाँ पर 1-2 लोग मेंबर बैठे हैं तो पालक यहाँ पर वेटिंग करते हैं। ये सोफ़ा सेट उनके लिए लगाया गया है।
ठीक है, तो हम और भी दूसरे कमरों को, के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए किस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन, जो बड़ी स्क्रीन है, इस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से ये बड़ा LCD सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठ के, जो नन्हे मुन्ने बच्चे, मतलब शुरू से ही, स्टार्ट से ही बच्चों को बिल्कुल अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाता है। हम मैडम से बात करेंगे। आइए मैडम, नमस्कार जी। ये क्या सिस्टम है, आप किस तरह से इससे बच्चों को पढ़ाते हैं? प्रोजेक्टर सिस्टम है, जिस थ्रू हम राइम्स, फ्रूट्स, बच्चों का जो सिलेबस है बुक का है, इसको थ्रू स्टडी कराई जाती है पूरी। अच्छा, तो इसमें इससे पढ़ाने से क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा बताइए। इसके पढ़ाने से फ़ायदे, बच्चे एक्टिविटी रहते हैं जी, और उनको बहुत मज़ा आता है, मनोरंजन के थ्रू मतलब बच्चे स्टडी करते हैं। जी जी, मतलब खेल खेल में मतलब शिक्षा अर्जित करते हैं। जी। तो मैडम का ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्टर है, इसके माध्यम से बच्चों को, जो बच्चे खेल गतिविधियों में रहते हैं, तो प्रोजेक्टर पे पढ़ाई के माध्यम से वे खेल खेल में का खा गा मजबूत करने के लिए केरल और मणिपुर से भी शिक्षक बुलाए हैं ताकि बच्चे बेहतर इंग्लिश को सीख सकें। हमारे साथ इंग्लिश टीचर श्रीमती दत्ता मैडम मौजूद हैं। मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है पूरा बता दें। माई नेम इज़ मधुमिता दत्ता। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? और I have come from Bengal, West Bengal, but I recently stay in Harsud, New Harsud, and I teach the students English, mathematics, and social science. And I am very grateful and humble to get advantage to teach here, and I am very thankful to our respected principal sir who has given me a golden opportunity to study here, to teach the students, to look after them. And here is a wonderful environment. All the teachers are very hardworking, very helpful. Thank you. आपका क्वालिफिकेशन बता दीजिए। I have studied MSc. I have completed MSc in maths. And I have completed diploma in computer in information technology also. तो आप देख सकते हैं मैडम मैथमेटिक्स में MSc हैं और साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा और इंग्लिश में भी काफ़ी माहिती रखती हैं और बच्चों को ये इंग्लिश का अध्ययन यहाँ पर कराते हैं ताकि बच्चे बेहतर। अरिहंत पब्लिक स्कूल के और भी टीचिंग स्टाफ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी, आप कहाँ से पढ़ाने आते हैं? सर, आई एम फ्रॉम खंडवा। जी। And my name is Vishal Kumar Tiwari. I have a 10 years experience to teach the high school and higher secondary school of English medium. जी, ठीक है। तो आपका क्वालिफिकेशन बता दीजिए। Sir, I am MA Literature, English Literature, and also have done a B.Ed. जी सर, MA इंग्लिश और B.Ed की शिक्षा अर्जित किए हुए हैं और खंडवा से यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे जिनका ये कहना है कि उनको ये स्कूल में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। आइए हम बच्चों के अनुभव सुनते हैं। हमारे साथ अरिहंत पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि अरिहंत स्कूल में उन्हें पढ़ना क्यों अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ कनक सोलंकी। जी, कौन सी क्लास है आपकी? 11th एग्रीकल्चर। जी, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के, मतलब क्या विशेषता है यहाँ पर आपको? यहाँ पे टीचर अच्छे से परिश्रम करवाती है, अच्छे से वर्क करवाती है, अदर एक्टिविटीज़ भी करवाती है, गेम्स वगैरह रोज़ होते हैं जी, अदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे न्यू एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। सर, हमेशा यहाँ पे सक्रिय रहते हैं बच्चों के यस सर, एजुकेशन के मामले में कोई कमी नहीं हो दूसरे स्कूल की बजाय। जी, हम और भी छात्र हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ राजकुमारी रायखरे। जी, 11th क्लास की हूँ, कॉमर्स है सब्जेक्ट। और हमारे यहाँ टीचर्स मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जी। और जैसे भी कुछ भी एक्टिविटीज़ हो तो सारे बच्चों को सबसे पहले आगे करेंगे, नहीं आप पहले। अच्छा। मतलब सारे चीज़ में बच्चों को आगे करना अच्छा लगता है। अच्छा। कि हमारे बच्चे सबसे आगे हों, हमारे बच्चे बहुत अच्छे मतलब आगे फील्ड में जाएँ। जी, ऐसा। यहाँ पर लाइब्रेरी और दूसरी यहाँ पानी वगैरह की कैसी क्या व्यवस्था? यस सर, पानी तो रोज़ टंकियाँ साफ़ होती है, अच्छा प्योर पानी भराता है और लाइब्रेरी में भी जिसको जब भी जो कॉपी पुस्तक की ज़रूरत हो तुरंत जाके ले सकते हैं। यहाँ के टीचर वगैरह किससे क्या हैं? सर, यहाँ के टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। और भी लोग हैं, विद्यार्थी हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अश्विनी राजपूत, क्लास 10th से। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे स्कूल में मतलब सब चीज़ की फैसिलिटी है, मतलब पानी की गेम्स और प्रोजेक्टर्स पे भी पढ़ाई होती है,
सारे रूम्स में कैमरे भी है, टीचर्स की निगरानी में बच्चे रहते हैं जी और मतलब गेम्स में भी सभी टीचर्स अलग अलग गेम्स के लिए दिए करे गए। सभी क्लास से पर डे गेम्स के लिए भी लेके जाते हैं और पढ़ाई भी हमेशा अच्छी होती है। कोई डाउट्स होते हैं तो क्लियर करवा देते हैं। तो हमारे साथ और भी विद्यार्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी उपाध्याय है। मैं 12th क्लास कॉमर्स से हूँ और मुझे यहाँ पे पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है, मतलब यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है दूसरे स्कूलों की अपेक्षा। और यहाँ पे मतलब हमारी अरिहंत स्कूल का मेन उद्देश्य है परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। और यहाँ पे मतलब सब चीज़ें मौजूद है, जैसे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस भी, मतलब सारी चीज़ें करवाते हैं। और अगर हम फ्यूचर में भी जाते हैं तो यहाँ के सर टीचर मतलब बहुत अच्छे हैं कि वो हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी मतलब हेल्पफुल हैं वो हमें। जी ठीक है, थैंक यू। तो ये सभी विद्यार्थी थे जिन्होंने स्कूल की विशेषता के बारे में हमें जानकारी दी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, पूरे स्कूल कैंपस के भीतर जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ये स्कूल का एक अच्छा कदम है और निश्चित रूप से नए ज़माने में कई महानगरों में इस तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन हरसूद में इस तरह की सुविधा क्षेत्रवासियों के लिए एक सौगात से कम नहीं है। आइए हम स्कूल का लाइब्रेरी कक्ष देखते हैं, जहां पर किस तरह से किताबें मौजूद हैं और कितना बड़ा लाइब्रेरी तैयार किया है श्री जैन सर ने। तो हम स्कूल की लाइब्रेरी का रिव्यू करते हैं। आइए, हम अरिहंत पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी में आ चुके हैं। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर किताबें सभी विषयों की अच्छी से अच्छी किताबों को यहाँ संकलित किया गया है, ताकि बच्चों को किताबों के ज़रिए उनका भविष्य निर्माण हो सके, उन्हें नए नए विषय पे जानकारी मिल सके। साथ ही विषयों से जुड़ी हुई जो उनका पठन पाठन से संबंधित है वो सामग्री भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लाइब्रेरियन भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, नमस्ते सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कपिल यादव सर। जी यादव जी, आपका स्वागत है। आप लाइब्रेरियन हैं? जी सर। जी, आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं? सर, सिलेबस से लेकर नैतिक शिक्षा और सारे महापुरुषों की जी और विश्व की जितनी उच्चतम किताबें जी लगभग सारी हैं जी। लाइब्रेरी में कुल मिला के 1500 से ऊपर पुस्तकें हैं सर। अच्छा। सभी विषयों से संबंधित। तो ये बच्चों को समय समय पे आप इशू करते बिल्कुल, हैं? जैसी बच्चों की इच्छा होती है वो जो किताब पढ़ना चाहते हैं समय समय पर उन्हें दी जाती है। अच्छा, तो कुछ किताबें हमें बताइए, क्या किस तरह की किताबें मौजूद हैं? देखिए, हम सर से पूछते हैं कौन कौन सी किताबें। ये देखिए, विवेकानंद योग संग्रह है जी। ठीक है, और कुछ किताबें बताइए, कौन कौन सी हैं ज़रा बता दीजिए। प्रेमचंद की कहानियाँ सर जी। इसमें सर पूस की रात, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, माँ, आंसुओं की होली, और इनके जो बड़े बड़े उपन्यास है गोदान, गबन, वो सारी किताबें भी उपलब्ध हैं सर। जी, कुछ किताबें बता दीजिए हमको। ये आप देख सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व के ऊपर ये जो किताब है, डॉक्टर भारती खुबालकर इसके लेखक हैं। और सर, और भी कुछ किताबें देखना चाहेंगे। साथ में ये किताब है हमारे पास, भारत का संपूर्ण इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ किताबें हैं यहाँ की लाइब्रेरी में। जी, भारत के संतों, विद्वानों, महापुरुषों और नेताओं के अनमोल वचन, ये किताब भी यहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद है। और भी देखते हैं क्या है। टैगोर का बाल साहित्य, ये किताब बच्चों को पढ़ना काफ़ी अच्छी लगती है और लाइब्रेरियों में इसे विशेष रूप से मतलब मंगाया जाता है। यहाँ की लाइब्रेरी में भी है। और कौन सी किताब है? विश्व प्रसिद्ध भाषण। इसमें एक विश्व प्रसिद्ध भाषणों के संग्रह पर आधारित ये किताब है। बहुत बढ़िया किताब है ये, मैं भी कभी लेके पढ़ना चाहूँगा इसको। साथ में विश्व की महान नारियों के व्यक्तित्व पर संग्रहित ये किताब काफ़ी अच्छी है। मैंने तो पहले देखा नहीं हूँ, लेकिन कभी ना कभी इसको देखूँगा मैं। और क्या है बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत अद्भुत किताब है ये। अभी तक मतलब जो बड़े पाठक हैं जो इसको किताब को बुलवा के पढ़ते हैं। सर बता दीजिए, और एक एक करके बता दीजिए। सर, पुस्तकों की संख्या इतनी ज़्यादा है। जी जी जी। कुल कितनी किताबें होंगी अपनी लाइब्रेरी में? सर 1500 से ऊपर। 1500 से ऊपर। तो सर का कहना है कि करीब 1500 से ऊपर किताबें यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद हैं और अलग अलग विषयों पर मौजूद है और समय समय पे विद्यार्थियों को ये उपलब्ध कराई जाती है। हमारे साथ संस्था की प्रशासनिक प्रभारी दुबे मैडम है, आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू सर। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस संस्था के बारे में कुछ बता देना चाहूँगी। ये संस्था हमने छोटे स्तर से शुरू की है और अब 1 बाय 1 ये बढ़ती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हम और आगे इसी तरह प्रगति करते रहें जी। और इसमें हमारे संतोष सर जो 34 वर्षों 35 वर्षों से लगभग इस क्षेत्र में है जी।
वे भी काफ़ी प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ऊंचाइयों तक ले जाएं। ठीक है, तो ये थी श्रीमती दुबे मैडम जो यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम और भी शिक्षक हैं जिनसे बात करेंगे। हमारे साथ श्री लाभानिया सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार वसीम जी, भाई। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फ़िलहाल एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जी जिन्होंने सिर्फ बच्चों के पढ़ाने पर ध्यान ना देते हुए उनको भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, जी किस तरह से वो किस फील्ड में जाकर कौन सा अच्छा कार्य कर सकते हैं, जी स्वयं के साथ अपने समाज का, अपने नगर का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जो अच्छे कार्य किए जाते हैं जी उन सभी पे हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, या हम यूँ कहें कि हम सर से जुड़े तो वो कड़ी मिलकर बढ़ते हुए जी आगे तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को हर क्षेत्र में आगे ले आने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, तो हमारी इस खबर के अंत में हम संस्था प्रभारी और डायरेक्टर श्री संतोष जैन जी से बात करेंगे। सर, पालकों और पेरेंट्स के लिए और जो नए समय में जो बच्चे आ रहे हैं शिक्षा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी बात रखें। पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 2016 में जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तब हमारा जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य था वह तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, खबर एक्सपोज के माध्यम से मैं ये युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि चाहे कितनी ही विपत्ति हो, हमारा जज्बा परवस्सा होना चाहिए और चिंगारी को बुझाने की हमारी क्षमता होना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। और आज ये 6 साल के इतिहास ने हमें बता दिया है कि हम हमारी टीम के साथ 1000 बच्चों को लेकर उच्च शिक्षा दे रहे हैं और विगत वर्षों के रिजल्ट्स भी हमारे 100% 10वीं 12वीं में रहे। अभी हमारे 7 बच्चों का चयन 85% से ऊपर होने के कारण उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25-25 हज़ार रुपये लैपटॉप के लिए दिए जा रहे हैं। तो भी यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है और हमारी परिश्रम करने की क्षमता है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमें साहस से आगे बढ़ना चाहिए, यही युवाओं से मेरी अपेक्षा है। ठीक है, तो हम जैन सर का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जैन सर ने हमें स्कूल का विज़िट कराया और साथ में इतनी जानकारी दी और यहाँ के बच्चों से मिलवाए, यहाँ के टीचिंग स्टाफ से मिलवाए और संस्था में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब हमें विस्तार से जानकारी दी। हमारे अगले वीडियो में एक नई स्कूल के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारी ये खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।